ओम कात्यायनी महामाये महाशक्ति भुवनेश्वरी सर्वदुःखहरे देवी नारायणे नमोस्तुते। कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें और स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज का दिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक महापुरुष का प्रश्न आया कि महाराज जी, सभी लोग विद्वान जो है सो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसका नाम भी है दुर्गा सप्तशती। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का आराधना है। पाठ उसमें है कि 700वां श्लोक का वर्णन है। तो 700वां श्लोक में आप थोड़ा सा हमें ये प्रकाश डालें कि वह जो दुर्गा सप्तशती 700वां श्लोक जो है मार्कंडेय पुराण से लिया गया है और मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक है। तो 700 ही क्यों लिया गया? 800 भी लिया जा सकता है या 9 शक्ति है, 9 दुर्गा है, क्योंकि 9 दुर्गा बताया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। 9 दुर्गा प्रकृतिता 9 दुर्गा ही बताया गया है। तो 900 श्लोक क्यों नहीं लिया गया कि 700 लिया गया? अब वो महापुरुष का प्रश्न तो हो गया। उन्होंने कहा कि मैं कई एक आदमी से पूछा लेकिन मुझे सही सटीक जवाब नहीं मिला। मैं उस महापुरुष से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कि हर आदमी को किसको किसको मैं जवाब दूंगा एक एक करके, तो मैं इसलिए वीडियो में आ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप महाजनोजेन गतासो पंथा, बड़े लोग जिस रास्ते पर जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। तो आपने जो भी प्रश्न किया होगा अच्छे विद्वान से आप नहीं किए होंगे, क्योंकि जो भी विद्वान हैं वो बहुत अच्छे तरह से इसको मामले को जानते हैं। आप उनसे प्रश्न करेंगे तो आपका सही जवाब मिलेगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आपके प्रश्न का जवाब हर आदमी दे, लेकिन कुछ आदमी विशेष होते हैं जिनके पास ये जानकारी होगी और इसका जवाब देंगे। तो मैं आपसे एक चीज ये कहूंगा कि जैसे देखिए, उनका प्रश्न एक और है कि भागवत का भी 18,000 श्लोक में जो है सो 7 दिन के लिए ही क्यों भागवत राजा परीक्षित जी सुने? जैसे देवी भागवत 9 दिन का है, तो 9 दिन में इसलिए होता है कि 9 शक्तियां हैं, क्योंकि ये किसी जानकार व्यक्ति का ये प्रश्न है। ऐरू गैरू होता तो फिर बात यह है कि मैं उनको किसी तरह समझा देता। तो देखिए महापुरुष, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का इसलिए कहा गया कि श्रृंगी ऋषि के श्राप जो हुआ वो यही हुआ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेंगे।
तो कुछ आदमी ये कह सकते हैं कि 7 दिन में ही वातावरण भागवत का पाठ पारायण रखा गया। भागवत के प्रवक्ता एक से एक विद्वान हैं, आप उनसे ये प्रश्न करें। मैं अपनी एक छोटी बुद्धि के हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सनकादिक ऋषि जो है, जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, तो सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया है। तो सूत जी से प्रश्न उन्होंने 7 प्रश्न किया है, जो कि भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सारे ये प्रश्न है। तो एक प्रश्न का जवाब 1 दिन का रहा, इसलिए 7 दिन का वो भागवत का कथा है। अब रह गया ये कि आपके कथानुसार महापुरुष आपने जो प्रश्न किया, दुर्गा सप्तशती जो है 700 श्लोक का ही पहले जो था, वो कवच और अर्गला किलक वगैरह नहीं था। जैसे भागवत का श्लोक जो है सो पहले 1.25 लाख था। ऐसे मुद्गल पुराण में वर्णन आया है कई जगह कि 8 लाख पुराण था। तो उस 1.25 लाख का श्लोक को काट करके इस द्वापर में 18,000 श्रीमद् भागवत का किया गया। उसी तरह से जो आपको देवी भागवत से नहीं लिया गया श्लोक, मार्कंडेय पुराण से जो 700 श्लोक का लिया गया दुर्गा सप्तशती का, तो दुर्गा सप्तशती का मतलब है कि सप्त मने 7 और सती मने 100 श्लोक। कुछ विद्वानों ने, जैसे बेणीराम गौड़ जी हुए, अपना शिवदत्त शास्त्री जी हुए, जो इन्होंने धर्मशास्त्र को कुछ लेखन किया, हमारे ऋषियों ने, विद्वानों ने, तो उस 700 श्लोक में से ही देखिए, दुर्गा कवच जो है शरीर का रक्षा, स्थान का रक्षा जब आप नहीं करेंगे तो कहीं भी कोई भी इधर उधर से हवाएं आप पर आ जाएगी। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कवच रखा गया। भगवान शिव ने सभी क्योंकि दुर्गा सप्तशती टोटल पाठ जो है वो 700 श्लोक का है और तांत्रिक पाठ है, 4 ही जगह वैदिक पाठ है। रात्रि सूक्त में है, देवी सूक्त में है और अथर्व शीर्ष में है। इसके अलावा और कहीं नहीं है वैदिक पाठ, टोटल तांत्रिक पाठ है। तो कवच के पाठ से आपका स्थान का बंधन होता है, आपके शरीर का बंधन होता है, क्योंकि अंगन्यास, करन्यास वगैरह जो भी किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। आपको मैं एक चीज ये बता दूंगा कि जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे हिसाब से है, मार्कंडेय ऋषि का जो आयु था वो 12 साल का ही उम्र था और उन्होंने 100 साल तक अपनी आयु पूर्ण करके ने के बाद, लंबी आयु के बाद उन्होंने जो है सो मार्कंडेय पुराण का रचना किया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पिताजी माताजी तपस्वी हैं, साधक हैं, उनका भी कुछ पुण्य मिलता है। तो मार्कंडेय ऋषि को जो आशीर्वाद मिला है वो 7 जगह से ही मिला है।
और यही कारण है कि 7 जगह में सप्तर्षि लोग भी आए हैं, 7 ऋषि, तो इसीलिए 700 श्लोक रखा गया है। और इसका विवेचन में फिर आपको कभी आप संपर्क करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, या आगे के वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।